हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सभी सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो ये सब आपके ऊपर है। ये सब आपके ऊपर है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑल अप टू यू। इट्स ऑल अप टू यू। ये सब आपके ऊपर है, आपके अप है। क्लियर? क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स ऑल अप टू यू। इट्स ऑल अप टू यू। ये सब आपके ऊपर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो धूप में बाहर मत जाओ। इस तरह से अगर आपको कहना है धूप में बाहर मत जाओ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गो आउट इन द सन। डोंट गो आउट इन द सन। धूप में बाहर मत जाओ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो आउट इन द सन। धूप में बाहर मत जाओ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना हो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्लियर? इसी तरह आपको अगर ये कहना है ये सब आपके ऊपर है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑल अप टू यू। इट्स ऑल अप टू यू। ये सब आपके ऊपर है। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो लड़ने की वजह मत ढूंढो। लड़ने की वजह मत ढूंढो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। लड़ने की वजह मत ढूंढो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। लड़ने की वजह मत ढूंढो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जिसे आपको ये कहना हो तुम इज्जत के लायक नहीं हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, या फिर आप इज्जत के लायक नहीं हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे।
अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये बोला हो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फॉरगेट डैट। फॉरगेट डैट, उसे भूल जाओ। फिर आपको कहना है जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फॉरगेट डैट वॉट एवर हैपन्ड। फॉरगेट डैट वॉट एवर हैपन्ड, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो, सपने देखिए, इच्छा करिए और पूरा कीजिए। इतना आपको कहना है। सपने देखिए, इच्छा करिए और पूरा कीजिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ड्रीम इट, विश इट, डू इट। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ड्रीम इट, विश इट, डू इट। सपने देखिए, ड्रीम इट, इच्छा करिए, विश इट, पूरा कीजिए, डू इट। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको इस तरह से बोला हो, मेहनत का फल मीठा होता है। इतना आपको कहना है, मेहनत का फल मीठा होता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। मेहनत का फल मीठा होता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। क्लियर? मेहनत का फल मीठा होता है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगर आपको कहना है सपने देखिए, इच्छा करिए और पूरा कीजिए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ड्रीम इट, विश इट, डू इट। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मेरे पास उसकी कार है। मेरे पास उसकी कार है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव हिज कार। आई हैव हिज कार। मेरे पास उसकी कार है। और इसी सेंटेंस को अगर आपको इस तरह से कहना हो, मेरे पास उसकी पेंसिल है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव हिज पेंसिल। आई हैव हिज पेंसिल। मेरे पास उसकी पेंसिल है। अगर आपको कहना है मेरे पास उसकी बाइक है, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव हिज बाइक। आई हैव हिज बाइक। मेरे पास उसकी बाइक है। यानी जो भी आपको बोला है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। और यदि आपको इसी तरह से कहना है मेरे पास उसकी कार है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव हिज कार। आई हैव हिज कार। मेरे पास उसकी कार है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास उसकी कार है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हिज कार। देन आपको कहना हो उसके पास आपकी पेंसिल है। उसके पास
आपकी पेंसिल है, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो उसके पास आपकी पेंसिल है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ योर पेंसिल। ही हैज़ योर पेंसिल, उसके पास आपकी पेंसिल है। क्लियर? आपको कहना है उसके पास आपकी कार है, आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ योर कार। ही हैज़ योर कार, उसके पास आपकी कार है। उसके पास आपकी बाइक है, आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ योर बाइक। आपको कहना है मेरे पास उसकी कार है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हिज कार। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो अब चाहे जो हो। इस तरह से अगर आपको कहना है अब चाहे जो हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम वॉच में। कम वॉच में अब चाहे जो हो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम वॉट में। कम वॉट में अब चाहे जो हो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिससे आपको ये कहना है बड़े अपमान की बात है। बड़े अपमान की बात है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको इस तरह से कहना हो बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है। बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेल डन। बहुत बढ़िया, वेल डन, और यह एक अच्छा काम है। आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ गुड जॉब। इट इज़ अ गुड जॉब, यह एक अच्छा काम है। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकती हो इट इज़ अ गुड वर्क। इट इज़ अ गुड वर्क। ओके, तो जब भी आपको कहना बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वेल डन, इट इज़ अ गुड जॉब। वेल डन, इट इज़ अ गुड जॉब, बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोला जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में? वी थॉट वी वुड देयर। वी थॉट वी वुड देयर, हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी थॉट वी वुड देयर। हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको इस तरह से कहना हो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर इस तरह से आपको कहना है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ऑल आवर एफर्ट्स वेंट इनटू वाइन। ऑल आवर एफर्ट वेंट इनटू वाइन, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल आवर एफर्ट्स वेंट इनटू वाइन। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना है फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट एट वंस। गेट आउट ऑफ माई साइट से एट वंस,
फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अच्छे से याद हो गया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट्स एट वंस। गेट आउट ऑफ माई साइट्स एट वंस, फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिससे आपको ये कहना हो, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस तरह से अक्सर हम इन तरह के सेंटेंसेस अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्लियर? लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। और कई बार मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया भी है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अच्छे से याद कर लीजिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। ओके, इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो अपना आपा मत खो। अपना आपा मत खो, इसको भी मैंने आपको कई बार बताया है इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अपना आपा मत खो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू नॉट लॉस योर टेम्पर। डू नॉट लॉस योर टेम्पर, अपना आपा मत खो। क्या बोलोगे इंग्लिश में? डू नॉट लॉस योर टेम्पर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और जब भी आपको कहना हो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो आप कब आओगे। आप कब आओगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे या फिर आप कब आओगे। और जैसे आपने कहा आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, और अगर आपको ये कहना हो तुम कब लौटोगे। क्लियर? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू विल रिटर्न। व्हेन यू विल रिटर्न, तुम कब लौटोगे। और अगर आपको कहना हो आप कब आओगे या फिर आप कब आएंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। तुम कब लौटोगे या फिर आप कब लौटोगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू विल रिटर्न। व्हेन यू विल रिटर्न, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये बोलना हो अब बहुत हो गया। अब बहुत हो गया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने घरों में
कॉलेज में दोस्तों के साथ बोलते ही हैं अब बहुत हो गया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच नाउ। दिस इज़ टू मच नाउ, अब बहुत हो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ टू मच नाउ, दिस इज़ टू मच नाउ, अब बहुत हो गया। और जैसे आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका, आपको ये कहना है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आपको बोलना है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नो नीड टू टॉक नॉनसेंस। नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, बकवास करने की नीड नहीं है। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नो नीड टू टॉक नॉनसेंस। नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कहना है अब बहुत हो गया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच नाउ। दिस इज़ टू मच, सिर्फ आपको इतना कहना है बहुत हो गया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच। आपको कहना है अब बहुत हो गया, आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच नाउ। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो तस्वीरें कैसी लगी। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे। तो जब भी आपको फ़ोन कर या फिर किसी से भी इस तरह से कहना है तस्वीरें कैसी लगी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ वर द पिक्चर्स। या फिर तस्वीरें कैसी लगी थी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वर द पिक्चर्स। तस्वीरें कैसी लगी, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ वर द पिक्चर्स। हाउ वर द पिक्चर्स, तस्वीरें कैसी लगी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू आस्किंग सो। वाई आर यू आस्किंग सो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। क्या कहोगे इंग्लिश में? वाई आर यू आस्किंग सो। वाई आर यू आस्किंग सो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हमने इस पर बहुत काम किया। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम जैसे ऑफिस में हैं तब इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो हमने इस पर बहुत काम किया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वर्कड ऑन इट अ लॉट। वी वर्कड ऑन इट अ लॉट, हमने इस पर बहुत काम किया। वी वर्कड ऑन इट अ लॉट। वी वर्कड ऑन इट अ लॉट, हमने इस पर बहुत काम किया। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर आपको कहना है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू आस्किंग सो। तस्वीरें कैसी लगी, हाउ वर द पिक्चर्स। अगर हमें बोलना है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो नीड टू टॉक नॉनसेंस। नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत हो गया, दिस इज़ टू मच। अब एक सेंटेंस आपसे पूछते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्लियर? तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम इज्जत के लायक नहीं हो, अब फटाफट से आप इस सेंटेंस को बताइए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। मेरे साथ बोलिए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, तुम इज्जत के लायक नहीं हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
तो गाइस आज मैंने आपको बताया सम डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। और यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।